नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है ना। ट्रांसलेशन में हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे। अगर जिस स्टूडेंट को ट्रांसलेशन नहीं आता है, ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए, तो हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वह हिंदी से इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्या है? हिंदी से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। किस में? इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इस चीज़ को सीखेंगे, एकदम बेहतरीन तरीक़ा सीखेंगे। जिस बच्चा को नहीं आता हो उसको भी इंग्लिश जो है ट्रांसलेट करना आ जाएगा, और इंग्लिश पढ़ने और समझने भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इसमें इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें ये पढ़ना है हम लोग को कि यूज ऑफ इज एम आर और वाज वेयर। जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यूज ऑफ एम इज आर वाज वेयर का यूज पढ़ेंगे। और यूज ऑफ शैल विल और विल बी, किसका? शैल बी और विल बी का यूज पढ़ेंगे। और आर्टिकल का यूज कर पढ़ेंगे, ए और एन और द, ए एन और द आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे। प्रोसेसिव जो पोसेसिव केस है, उस पोसेसिव केस ऑफ नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूज एज पोसेसिव एडजेक्टिव, और पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रनाउन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है। यूज ऑफ दिस एंड दिस, डैट, दिच और दोज। हम लोग इस जो है पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद ऐसे लाइन टू लाइन हम लोग रेगुलर पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें और आगे क्या पढ़ा जाएगा। उसके बाद से जो है दिस और डैट का यूज पढ़ने के बाद से यहाँ पे जो है दिस और डैट का जब यूज पढ़ लिया जाएगा, तो उसके बाद से आपको जब पढ़ना होगा वह किसका? हैव का। किसका? हैव का यूज पढ़ेंगे, जिसका यूज ऑफ टू हैव। और यूज ऑफ जो है शैल हैव और विल हैव का यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ इन्फिनेटिव और टू बी का यूज पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव का यूज पढ़ेंगे और टू बी का। और यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू हैव, मैंने इन्फिनेटिव विथ टू हैव का यूज पढ़ेंगे। उसके वर्ब्स का फॉर्म पढ़ेंगे कि वर्ब का फॉर्म्स का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ उसमें कुछ जो है वर्ब्स को जो है रिवाइज करेंगे। और उसके बाद से टेंस पढ़ेंगे, उसके मॉडल्स पढ़ेंगे। उसके बाद से यूज ऑफ जो है इनफाइनाइट पढ़ेंगे, और जेरंड पढ़ेंगे। उसका पार्टिसिपल पढ़ेंगे। उसके बाद से जो है ऐसे आगे पढ़ते चलेंगे। और उसके बाद से इसमें जीरंड के बाद से पार्टिसिपल और कैसेसिव वर्ब पढ़ेंगे। और उसका इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर का यूज पढ़ेंगे। और यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट का यूज पढ़ेंगे। और यूज ऑफ डिग्री पढ़ेंगे। उसके बाद यूज ऑफ पैसिव वॉइस और नरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें इतना चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद से जो है कंपाउंड नरेशन पढ़ेंगे, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच के माने नरेशन या स्पीच कहते हैं। और कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मिसलेनियस पढ़ना होगा तो पढ़ा जाएगा, नहीं तो इस वीडियो में नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, ये तो आप लोग को करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। देखिए इसमें से दिया है यूज ऑफ इज एम आर का यूज बता रहे हैं इसमें। किसका? यूज ऑफ इज एम आर का यूज हम लोग बता रहे हैं आपको। ठीक है, हम किसका यूज बताएंगे आपको? यूज इज एम आर का यूज बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे बता रहे हैं आपको, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे जो है यूज ऑफ इज एम आर और वाज वेयर का यूज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो बातों को सुनिए और समझिए। ठीक है ना, देखिए यदि हिंदी वाक्य के अंत में हूँ हैं, हो, रहे, तो अंग्रेजी में इज एम आर के साथ मतलब इज एम आर के साथ किया जाता है। उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद जो करते हैं किसके साथ? तो इज के साथ। किसके साथ? इज के साथ, एम के साथ और आर के साथ किया जाता है। क्या रहेगा? तो है रहेगा, तो हूँ रहेगा, तो हो रहेगा, तो हैं रहेगा। तो ठीक है ना,
देखिए हैं और हूँ में अंतर है। देखिए हैं और है में, देखिए है का मतलब सिंगुलर, हैं का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने प्लूअर में से इसमें जो है एक बिंदी रहेगा। तो इसके यह जो इसका इंग्लिश जो लिखते हैं आर लिखते हैं, और इसका इंग्लिश लिखते हैं इज लिखते हैं, जिस पे बिंदी नहीं रहता है। जैसे वह जाता है तो वह जाता है तो ये रहेगा, हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आर लगेगा। आ रहा है समझ में। अगर राम जाता है तो राम जाता, राम मतलब राम, राम जो है जाता नहीं, इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे राम दयालु है तो राम इज कंची लिखेंगे काइंड, ठीक है ना। राम दयालु है तो राम इज काइंड लिखेंगे। राम जो है एक किसान है तो राम इज ए फार्मर लिखेंगे, ठीक है। वे लोग ईमानदार हैं तो क्या लिखेंगे, वे लोग ईमानदार हैं तो दे के साथ आर लिखेंगे ना, दे यार। चलिए थोड़ा सा आगे इसको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि ईच का मतलब आई के साथ क्या प्रयोग कर, देखिए उसमें एच ही लिखा है। आई के साथ क्या करेंगे, आई के साथ जो यूज करेंगे तो आई के साथ यूज करेंगे एम का, इसमें आई के साथ एम लगाएंगे। अगर आई सब्जेक्ट का रहेगा तो आई क्या है, आई सब्जेक्ट अगर है तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे, एम लगाएंगे, ठीक है। आई के बाद एम का प्रयोग जो है केवल आई के साथ करते हैं। और ही सी इट और कोई नाम रहे, जैसे यहाँ पे ही रहे, सी रहे और इट रहे और कोई राम नाम रहे, जैसे राम हो गया, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, कौन सा, तो इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। चलिए और देखिए यहाँ पे आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे वी हो गया, वी हो गया, फिर से वी हो गया, यू हो गया, यू हो गया, बाद दे हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से राम एंड श्याम, राम एंड क्या हो रहेगा, श्याम। देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो इसको लिखते रहिए, क्या होगा, श्याम। राम एंड श्याम के साथ भी क्या रहेगा, तब इसके साथ किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। देखिए हम जैसे लिख रहे हैं आप ऐसे लिख सकते हैं, आप अपने कॉपी में तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस चीज़ को मैं लिखा गया इस पर, ठीक है ना, इस पर लिखा गया, लेकिन हम इसको मैं अपने तरफ से लिख के इसको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये नहीं देखिए कि हम छोड़ देंगे, इसको लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके साथ जो है हम लोग इसका यूज करेंगे, और प्लूअर सब्जेक्ट रहेगा, माने प्लूअर सब्जेक्ट माने वही जो राम एंड श्याम, दे हो गया, वी हो गया, ये सब क्या है, प्लूअर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ भी क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, और यू के साथ भी आर का यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके साथ आर का प्रयोग करना है। देखिए आई के साथ एम का यूज करेंगे और अन्य शब्द रहेगा उसके साथ के नियम जो है, और ही सी इट और जो है राम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, इच का प्रयोग करेंगे और अन्य शब्द जो रहेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद से जो है यहाँ पे वी, यहाँ पे वी यू और दे और प्लूअर सब्जेक्ट और आर रहे तो, और आर उसके साथ आर का यूज करेंगे, और अन्य के साथ क्या करें, अन्य शब्द लिख देंगे। चलिए अब को चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। देखिए हम इसमें जो क्वेश्चन कुछ सॉल्व करा देते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं दयालु और उदार हूँ, मैं क्या हूँ, दयालु और उदार हूँ। तो आई के साथ क्या बोले हैं अभी लगाने के लिए, एम लगाने के लिए बोले हैं। हूँ है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, एम हो जाएगा। आई में सब्जेक्ट है तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, आई, मैं का मतलब क्या होगा, आई हो जाएगा ना। तो देखिए आई एम, यहाँ पे इसका इस पर इंग्लिश हो जाएगा, तो काइंड मैंने क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, और उदार का क्या होगा, जनरस हो जाएगा। तो आई एम काइंड एंड क्या होगा, जनरस हो जाएगा। देखिए वह अच्छा है, क्या है, वह जो है क्या है, वह अच्छा और चालाक है। वो क्या है, अच्छा भी है और चालाक है। तो ही इज गुड एंड क्लीवर, ठीक है ना, ही इज गुड एंड क्लीवर। देखिए ये जो अच्छा है और चालाक दोनों जो है, ये क्या है बता रहा है, ये एडजेक्टिव को बता रहा है। उसकी जो है, जो कोई भी व्यक्ति है वह जो है वो एक व्यक्ति होगा, तो उसकी जो है उसके गुण, उसके अंदर क्या है, अच्छा का गुण है और चालाक का गुण है, मैंने ठीक है, दोनों का गुण है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वो दोनों एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव के भांति हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए ही इज गुड, यह क्या है, वह अच्छा है, एंड क्लीवर भी चालाक है। चलिए
कंजक्शन को पढ़ेंगे ना तो इसमें और जो है कंजक्शन को जब पढ़ाएंगे तो और बेहतरीन तरीक़ा से हर चीज़ को समझ में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए वह लंबी और सुंदर है। क्या है? वह लंबी और क्या है? सुंदर है। ठीक है ना, तो वह लंबी और सुंदर है तो शी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। वह क्या है? लंबी और सुंदर है तो शी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। वह बिल्कुल सत्य है। वह क्या है? बिल्कुल सत्य है तो इट इज क्वाइट ट्रू। क्या है? इट इज क्वाइट ट्रू हो जाएगा। राम जिद्दी है तो राम की विशेषता कौन सी है? जिद्दी, तो इसीलिए जिद्दी कौन सी हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो राम इज क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिनेट। क्या होगा? ऑब्स्टिनेट। राम इज ऑब्स्टिनेट। चलिए आगे बढ़िए। देखो सीता गरीब किंतु ईमानदार है। सीता गरीब है किंतु ईमानदार है। तो देखो सीता की विशेषता क्या है? गरीब, और ईमानदारी की विशेषता है क्या है? गरीब भी है और ईमानदार है, दोनों है। तो इसमें जो है ये दोनों क्या है? ये किसका काम कर रहा है? तो सीता की विशेषता क्या है? तो सीता की विशेषता जो है गरीबी और ईमानदारी की है। वो गरीब है और ईमानदार है। गरीब है किंतु ईमानदार है तो क्या है? सीता इज पुअर बट हॉनेस्ट। ठीक है ना, ये दो जो है बट क्या है? हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है ना, ये दोनों है क्या है? अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे तौर पर रखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। ठीक है ना, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, और मोहन उदास और निराश है। मोहन क्या है? उदास और निराश है। इसमें लेकिन सब जितना काम कर रहा है सब एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। चलिए, मोहन क्या है? उदास और निराश है तो मोहन इज सैड एंड डिसअपॉइंटेड। मोहन इज सैड एंड डिसअपॉइंटेड है। ठीक है ना, चलिए। पटना अच्छा है किंतु स्वच्छ नहीं है। तो पटना इज गुड बट नॉट क्लीन। ठीक है ना, बस इतना ही कर देंगे, बस नॉट क्लीन कर देंगे, उसमें स्वच्छ नहीं है तो नॉट क्लीन। पटना इज गुड नॉट बट नॉट क्लीन। चलिए, भारत गरीब है किंतु कमज़ोर नहीं है तो इंडिया इज पुअर बट नॉट वीक। ठीक है ना, इंडिया इज पुअर बट नॉट वीक। चलिए, तुम कमज़ोर और लाचार हो। तुम कमज़ोर तो यू के साथ आर का यूज करेंगे, बस यही शब्द ध्यान रखना है जो है सब्जेक्ट और वर्ब। तो यू आर वीक एंड क्या हो जाए? हेल्पलेस। माने तुम कमज़ोर और लाचार हो तो क्या? वीक हो एंड क्या हो? हेल्पलेस हो, माने लाचार हो, माने दूसरे की सहायता के लिए लाचार हो। चलिए, वे लोग ईमानदार हैं किंतु गरीब हैं। वे लोग ईमानदार हैं किंतु गरीब हैं तो दे आर ऑनेस्ट बट पुअर। दे आर ऑनेस्ट माने वह क्या है? जो है ईमानदार हैं बट पुअर, लेकिन वो गरीब हैं। चलिए आगे देखिए, एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, हर एक पॉइंट को। चलिए देखिए कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग क्या है? पूरी तरह से तैयार हैं तो वी आर जो है फुल प्रिपेयर्ड। हम लोग क्या है? पूरी तरह से तैयार हैं तो वी आर फुल प्रिपेयर्ड। कुत्ते जानवर हैं तो डॉग्स माने डॉग्स आर एनिमल्स। डॉग्स आर एनिमल्स, कुत्ते क्या हैं? जानवर हैं तो डॉग्स आर एनिमल। देखिए, कुत्ते की बात करें, ज़्यादा कुत्ते की बात करें इसीलिए आर का यूज किया। अगर डॉग रहेगा कहेंगे डॉग जो है जानवर है तो डॉग बस डॉग के साथ इसमें इज लगाते, लेकिन पूरे उसके जाति की बात कर रहा है तो कुत्ते जानवर है, उन्होंने सब कुत्ते जानवर होते हैं तो इसीलिए डॉग्स आर एनिमल्स लिखा है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़िए। कुछ जो है, चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या दूसरा जो है रूल क्या कहता है? कह रहा है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं, रहता है तो इसका माने इनका अनुवाद भी इज का प्रयोग कर देते हैं। तो इनके अनुवाद में भी क्या करते हैं? इनका अनुवाद भी इज का प्रयोग करते हैं। इसमें इज का प्रयोग करेंगे और आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अगर होता, होती, होते और होते हैं रहेगा तो इसमें इज और आर का यूज करेंगे। किसका? इज और आर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, दूध उजला होता है। देखिए होता है ना, तो बस होता है तो इसीलिए क्या करेंगे? देखिए होता है, होती है तो इज, और होते हैं जब रहेगा तो आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे?
आर लगा देंगे। हाई शब्द दोनों रहेगा तो क्या लगाएंगे, इसके साथ इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्त, इज लगाएंगे। चलिए, दूध उजला होता है ना, तो दूध उजला होता है, मिल्क इज क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। चीनी मीठी होती है ना, तो शुगर इज क्या होगा, मैंने शुगर इज स्वीट। और कोयला क्या होता है, काला होता है ना, तो कोल इज ब्लैक। ठीक है ना। सोना पीला होता है ना, तो गोल्ड इज येलो। और चांदी जो उजली उजली होती है ना, तो सिल्वर इज जो है वाइट। और संत दयालु दयालु होते हैं ना, तो संत दयालु होते हैं, तो क्या है, ज़्यादा संत की बात कर रहा है, तो क्या हो जाए, सेंट्स सेंट्स आर काइंड हो जाएगा। बच्चे नटखट होते हैं, तो चिल्ड्रेन आर जो है नॉटी। समझ में आया, चिल्ड्रेन आर क्या हो जाएगा, नॉटी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, और जो है आम मीठे होते हैं, तो मैंगोज आर स्वीट। देखिए यहाँ पे आम मीठे होते हैं ज़्यादा। देखिए इसी से हमको पता चल जाएगा कि वह क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो रहा है वो सिंगुलर हो रहा है कि प्लूरल हो रहा है, तो इसी से पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर का यूज करेंगे। तो मैंगोज आर स्वीट। और बर्फ़ ठंडा होती है, तो आइस इज कोल्ड। बर्फ़ ठंडा होती है तो आइस इज कोल्ड। चलिए आगे बढ़िए। चलिए देखिए यहाँ पे जो है, इसमें जो है यूज ऑफ वाज और वेयर, यूज ऑफ वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। जो हिंदी वाक्य के अंत में था है, था, थी, थे, ठीक है ना, था, थे, थी रहे, तो इनका अंग्रेजी में अनुवाद वाज वेयर के साथ किया जाता है। देखिए अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी रहे, तो इनका अंग्रेजी में अनुवाद वाज वेयर से किया जाता है। चलिए वाज वेयर के साथ यूज कर देंगे। देखिए आई के साथ, आई के साथ आई हो गया। देखिए आई हो गया, ही हो गया, और सी हो गया, आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और कोई नाम हो गया, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये व्यक्तियों के नाम, ठीक है, इस तरह का रहेगा। तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, उसके साथ जो हमारा इसमें से आएगा वाज वेयर में, तो वाज का यूज आएगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जो वाज है। और वेयर का यूज करेंगे तो वह किसके साथ आएगा, वह प्लूअर वर्ब के साथ, प्लूअर सब्जेक्ट के साथ आएगा, क्योंकि यह प्लूअर वर्ब है। और वह किसके साथ आएगा, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूअर सब्जेक्ट के साथ, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड गीता, ये सब क्या हो जाएगा, उसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल को, देखिए यहाँ पे नियम भी दिया है ना, तो नियम ही, सी, इट और राम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाच का प्रयोग, और अन्य जितना शब्द रहेगा उसको लिख देंगे। वी, यू और दे प्लूअर सब्जेक्ट, और वे के साथ वेयर, और अन्य जितना शब्द रहेंगे उसको लिख देंगे। चलिए मैं गरीब किंतु संतुष्ट था। मैं गरीब किंतु संतुष्ट था। तो आई ने इसके साथ क्या करेंगे, आई वाज पुअर बट जो है सेटिस्फाइड। मैंने आई, मैं जो है जो था मैं जो था वो क्या था, गरीब था, किंतु मैंने संतुष्ट था। तो क्या हो जाएगा, आई वाज पुअर बट सेटिस्फाइड। वह अमीर किंतु दुखी था, वह अमीर किंतु दुखी था। ही वाज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज जो है रिच बट जो है अनहैप्पी। क्या हो जाएगा, वह गरीब था किंतु क्या था, वह गरीब था किंतु क्या था, वह जो है खुश नहीं था, तो दुखी था, तो अनहैप्पी था तभी ना। तो क्या हो जाएगा, ही वाज रिच बट अनहैप्पी। चलिए वह अच्छा किंतु खतरनाक था। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन देखिए, वह जो है आज वह आज बहुत खुश थी, वह आज बहुत खुश थी। तो सी वाज वेरी हैप्पी टुडे, सी वाज वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज की बात कर रहा है, तो इसीलिए आज क्या हो जाएगा, हमारा आज जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। चलिए ये सब जो है आपको ग्रामर में जाकर पढ़िए, और देखिए ग्रामर में हर चीज़ को मैं पढ़ाया हूँ, नाउन प्रोनाउन अलग अलग, हर एक चीज़ को कैसे फाइंड किया जाए उसमें भी इस चीज़ को बताया हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे जाकर देखिए,
ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि उस वीडियो को बिना देखे ट्रांसलेशन का वीडियो ना देखें, क्योंकि उसमें जो है हर चीज़ को मैं समझाया या भी कुछ भी बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं। चलिए, वह जो है यह अच्छा किंतु खतरनाक था। तो इट वाच, यह क्या, यह की बात कर रहा है तो यह निर्जीव की बात है ना, तो इसीलिए इट का यूज कर देंगे। तो यह और वह का यूज करते हैं इट के साथ, तो यह भी प्रोनाउन है ना, तो मतलब लिखेंगे इट वाच जो है गुड बट डेंजरस, ठीक है ना। इट वाच गुड बट डेंजरस मीन्स यह अच्छा किंतु खतरनाक था। चलिए आगे देखिए, राम लंबा और सुंदर था। राम क्या था, लंबा और सुंदर था। तो राम वाच टाल एंड क्या होगा, हैंडसम। राम वाच तो क्या इस सिंगुलर में यूज करेंगे इसके साथ, तो वाच है तो यूज होगा राम के साथ, तो टाल एंड क्या होगा, हैंडसम हो जाएगा। जो है हम लोग कल बहुत थके थे। तो हम लोग जो है कल बहुत थके थे, तो क्या इसको बोलेंगे, तो हम लोग कल बहुत थके थे, तो यह हो जाएगा वी वेयर। हम लोग का स्पेलिंग क्या होगा, वी हो जाएगा, और थे का क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। अब बहुत मने कल बहुत का हो जाएगा वेरी, ट्राइड मने थकना, तो ट्राइड हो जाएगा वेरी ट्राइड स्टडे, ठीक है ना। तुम सुबह में तैयार थे, तुम सुबह में तैयार थे, तो यू वेयर रेडी इन द मॉर्निंग। क्या होगा, यू वेयर रेडी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह में क्या थे, तैयार थे। वे लोग आज दुखी थे, वे लोग आज दुखी थे। दे वेयर अनहैप्पी टूडे, दे वेयर अनहैप्पी टूडे, ठीक है ना। वे लोग जो है क्या थे, वे लोग जो थे वो क्या थे, दुखी थे। वे लोग दुखी थे, तो क्या बोलेंगे इसमें, तो बोलेंगे कि दे वेयर, दे के साथ क्या वेयर का यूज करेंगे ना। अनहैप्पी माने क्या दुखी थे, टुडे मीन्स आज, ठीक है ना। तो टुडे हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, और दे हमारा किसका, प्रोनाउन का काम कर रहा है, कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन का। वेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अनहैप्पी मैंने खुश थे, मैंने कैसे थे, तो क्या एडवर्ब जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए, राम और सीता बहुत गुस्साए थे, राम और सीता बहुत गुस्साए थे। तो राम एंड सीता वे आर वेरी एंग्री, राम और सीता बहुत गुस्साए थे का मतलब क्या हो जाएगा, ये राम और सीता दोनों हो गया, इसके साथ क्या प्लूअर वर्ब, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लूअर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो प्लूअर वर्ब चाहिए इसको, तो प्लूअर वर्ब लगाएंगे, और वेरी है एंग्री, इस बहुत नाराज थे या बहुत गुस्साए थे। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए निगेटिव सेंटेंस में, इसमें देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आ रहा निगेटिव सेंटेंस, तो कह रहा इज एम आर वाज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग कर निगेटिव बना देते हैं, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो इज एम आर वाज वेयर के बाद नॉट बस लगा देते हैं, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नियम दिया है, रूल दिया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा, इज एम आर वाज वेयर प्लस नॉट प्लस अन्य शब्द लिख देंगे। जैसे मैं आलसी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट लेजी, मैं आलसी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट लेजी। वह धनी नहीं है, ही इज नॉट रिच, वह धनी नहीं है, ही इज नॉट रिच। रामू नाराज नहीं है, रामू इज नॉट एनॉयड, ठीक है, रामू नाराज नहीं तो रामू इज नॉट एनॉयड, ठीक है। वे लोग मेहनती नहीं हैं, तो दे आर नॉट लेबोरियस, ठीक है ना, वे लोग मेहनती नहीं हैं, तो दे आर नॉट लेबोरियस। चलिए आगे देखिए, और वे लोग मेहनती हैं तो वैसे हो जाएगा, और उसका हम लोग लालची नहीं है, तो वी आर नॉट ग्रीडी, ठीक है ना, ग्रीडी। हम लोग लालची नहीं है, तो वी आर नॉट ग्रीडी। सीता बेईमान नहीं है, सीता इज नॉट डिसऑनेस्ट, सीता बेईमान नहीं है, सीता इज नॉट डिसऑनेस्ट। वे लोग खुश नहीं हैं, वे लोग खुश नहीं हैं, दे आर नॉट जो है हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर दे, अब आपको मालूम होना चाहिए कि दे किसका काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो दे किसका काम कर रहा है, तो प्रोनाउन का। आर किसका काम कर रहा है, तो ये दोनों मिला के क्या है, हेल्पिंग वर्ब का। और हैप्पी क्या है, हैप्पी मीन्स खुशी, तो यह एडजेक्टिव की बात बता रहा है। घोड़ा अच्छा नहीं था, चलिए आगे देखिए,
जो है घोड़ा जो था क्या था, घोड़ा जो था वो अच्छा नहीं था। ये नहीं कह रहा है घोड़ा जो है अच्छा नहीं था, तो द हॉर्स वाज नॉट गुड, द हॉर्स वाज नॉट गुड, घोड़ा अच्छा नहीं था तो द हॉर्स आर नॉट गुड। मीरा सुंदर नहीं थी, तो मीरा सुंदर, मीरा वाज नॉट ब्यूटीफुल, मीरा सुंदर नहीं था तो मीरा वाज नॉट ब्यूटीफुल। वे लोग पागल नहीं थे, तो दे आर, नहीं देखो थे दिया है ना, तो वे लोग क्या है, पागल नहीं थे, तो दे वेयर नॉट मेड, ठीक है ना, दे वेयर नॉट मेड। चलिए आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इज एम आर वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अन्य वर्ब, अन्य शब्द का यूज करते हैं। पहले किसका यूज करेंगे, पहले तो यह यूज करेंगे इज एम आर माने हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद से सब्जेक्ट प्लस उसके बाद से अदर जो है वर्ड्स रहेगा उसका यूज करेंगे। जैसे क्या वह पागल है, तो इज ही मेड, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। सीता, क्या सीता नटखट है, तो इज सीता नोटी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, इज सीता नोटी। क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी। क्या मोहन उदास था, क्या मोहन उदास था, तो वाज मोहन सैड, क्या मोहन उदास था तो वाज मोहन सैड। क्या राजू देर नहीं था, क्या राजू देर नहीं था, तो वाज राजू नॉट लेट, क्या हो जाएगा, वाज राजू नॉट लेट। क्या राजू जो था देर नहीं था, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जो है वाज राजू नॉट लेट। क्या वे लोग भूखे नहीं थे, वी वेयर नॉट वी करें सॉरी, क्या क्या वो क्या बोले हैं क्वेश्चन, कि वे लोग भूखे नहीं थे, तो वेयर दे नॉट हंग्री, ठीक है। क्या जो है मीरा सुंदर नहीं है, तो क्या मीरा सुंदर नहीं है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, इज मीरा नॉट ब्यूटीफुल। क्या रोहन लंबा नहीं है, क्या रोहन लंबा नहीं है, तो इज रोहन नॉट टेल। और क्या रानी पतली नहीं है, तो इज रानी नॉट जो है स्लिम, क्या है जो है रानी, क्या रानी पतली नहीं है, तो स्लिम, तो स्लिम मैंने पतली, तो हो जाएगा इज रानी नॉट स्लिम, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, और जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसका यूज करेंगे, तो यूज ऑफ सेल का, सेल भी और विल भी का यूज पढ़ेंगे, किसका, तो सेल भी और विल भी का यूज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे उसका यूज पढ़ेंगे। अगर ये हमारा जो है फर्स्ट वीडियो, अगर इज एम आर वाज वेयर का यूज अगर हमारा जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोग देखिए शेयर नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही कोई कमेंट करते हैं, आप लोग करिए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।